यह जो कीड़े मकोड़े नुमा लोग दिखाई दे रहे हैं आपको, यह तिरुपुर शहर के रेलवे स्टेशन पर है। तिरुपुर तमिलनाडु का वह शहर है जो दिल्ली के आसपास का जो नोएडा है वैसा है, यानी वह कपड़ा उद्योग का हब है। अगर आप तिरुपुर का परिचय जानना चाहें तो यह वह जगह है जहां से वॉलमार्ट, C&A, डीजल, फिला, रीबॉक जैसे अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों के कपड़े बनते हैं। यानी यह जो चमकते हुए लोग आपको मॉलों से लेकर बड़ी बड़ी गाड़ियों और बड़ी बड़ी जगहों में दिखाई देते हैं, या दूसरे शब्दों में कहूं तो उच्च मध्य वर्ग, पैसे वाले, नेताओं, मंत्रियों, नौकरशाहों के लड़के लड़कियां और वे खुद जिन ब्रांडों को पहनते हैं, यह मुंड जो कीड़े मकोड़े जैसे दिखाई दे रहे हैं, तमाम एहतियात कोरोना के कहने के बावजूद जो लोग दिख रहे हैं किसी मजबूरी में स्टेशन पर, ये वही लोग हैं जो आपको चमकता शरीर देते हैं। जी हाँ, ये तिरुपुर के मजदूर हैं। इनकी सिर्फ एक इच्छा है कि ये बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के रहने वाले हैं ज़्यादातर, यह अपने घरों को लौटना चाहते हैं। यह तस्वीर बताती है कि वह सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि वह लौट जाएं। वह स्टेशन आए हुए हैं। उनको टिकट के बारे में जब जानकारी हुई तो स्टेशन पहुंचे, लेकिन उसके बाद की स्थिति आप देखिए। कोरोना दुनिया में बाद में होगा, इनको सबसे पहले होगा, और इनकी स्थितियां समझी जा सकती हैं कि ये अपने घर क्यों जाना चाहते हैं। तस्वीर बहुत साफ नहीं है, बहुत ब्लर जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन हम अगर बहुत साफ भी तस्वीर देख लेंगे तो आखिर क्या उखाड़ लेंगे। खैर, अब इनकी सुनिए। जिस व्यक्ति ने यह वीडियो बनाया है वह कुछ बोल रहा है, कुछ जानकारी दे रहा है। ये देखिए, तमिलनाडु का तिरुपुर डिस्ट्रिक्ट है, जहां से सभी लोग बिहार और बाकी प्रदेशों से काम करने के लिए उतरते हैं। वहीं पर रजिस्ट्रेशन का अफवाह है या फिर सही हमको पता नहीं, लेकिन देख लीजिए, भीड़ का अंदाजा आप लगा लीजिए। और यही हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन। हम भी इसी में हैं। बहुत सारा लोग, लगभग 5000 से ऊपर आदमी है। देख लीजिए, यही व्यवस्था है तमिलनाडु सरकार का, और जो भी उपाय कर रहे हैं नीतीश कुमार, देख लीजिए, इसका जीता जागता सबूत सामने पड़ा हुआ है। देख लीजिए, देख लीजिए, आप लोग को हकीकत से बयान करवा रहे हैं। देख लीजिए, लगभग इससे ज्यादा आदमी जो है रोड पर है, इससे ज्यादा आदमी रोड पर है। ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रहा है। और कोरोना वॉरियर्स को देख लीजिए, जो सामने पुलिस वाला है वो भी घिरा हुआ है मजदूरों से। शायद आपको लग रहा होगा, देखिए, दिख रहा होगा शायद। वो सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन का पालन कर रहे हैं। देख लीजिए, सभी लोग अपने गांव जाने के लिए बेचैन है, समझिए कि आगे कोई अपडेट आता है तो आप लोगों को खबर करूंगा। धन्यवाद। इस 1 मिनट 48 सेकेंड के वीडियो में आपने सुना कि इन मजदूरों का क्या अपराध है। यह क्यों भेड़ बकरियों जैसे हैं, यह क्यों अनपढ़ों जैसे हैं, क्यों इनको प्रधानमंत्री की बातें, सरकारी नुमाइंदों की बातें, तमाम अपीली इन्हें समझ में नहीं आती। क्योंकि ये घर जाना चाहते हैं, भूखे हैं, इनकी अतड़ियां मरोड़ मार रही हैं। ये कुछ नहीं चाहते आपसे, सिर्फ अपनी जगह पर लौट जाना चाहते हैं। और लौट जाने का सब कुछ है सबके लिए। हवाई जहाज़ों से विदेश से लोग आ रहे हैं, VIP लोगों से आज भी हाईवे भरे हुए हैं। अगर इनके लिए नहीं है तो कोई जगह नहीं है। जरा सोचिए इसका क्या स्वरूप बन रहा होगा तिरुपुर शहर तमिलनाडु के लोगों के बीच, या जो घरों में बैठे हुए टीवी पर लोग हैं या इंटरनेट के जरिए सर्फिंग कर रहे लोग हैं, यूनो कर रहे हैं। वो क्या सोच रहे होंगे, ये कितने अनपढ़ हैं, ये पूरे देश को कोरोनाग्रस्त कर देंगे, पूरे देश को बर्बाद कर देंगे, मार देंगे।
ये बातें उनकी पीढ़ियां सुन रही होंगी, उनके बच्चे घरों में सुन रहे होंगे, उस खौफ को महसूस कर रहे होंगे। हो सकता है इनकी वजह से कोरोना फैल भी जाए, लेकिन क्या इसके लिए दोषी हैं? क्या इसके लिए ये दोषी हैं या फिर वह सरकार दोषी है, वह प्रधानमंत्री दोषी है जो घटना के 2 महीने के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी राय मांग रहे हैं राज्य के मुख्यमंत्रियों से कि अब आप बताइए कि क्या उपाय किया जाए। अरे जनाब, टीवी चैनलों पर फेटा बांध के बोलने से पहले 2 महीने पहले ही ये राय पूछ लिया होता तो ये बेचारे मजदूर जो आपको चमकता हुआ कपड़ा लत्ता देते हैं, शर्ट पैंट देते हैं, अंडर बनियान देते हैं, उनकी ये गति तो ना होती। आप इन तस्वीरों को देखकर विचलित हो सकते हैं, लेकिन एक बार सोच भी सकते हैं कि आप सोचिए कि पीढ़ियों को एक दूसरे से दुश्मन बनाया जा रहा है। कोरोना से जिनके बच्चे, जिनके माँ बाप, जिनके अपने मरेंगे, और वो पैसे वाले लोगों के जो सक्षम लोग हैं वो क्या विचार बनाएंगे? साहब इनकी वजह से हुआ, इनकी वजह से हुआ, ये नहीं मान रहे थे, ये क्या कुछ दिन अपने घरों में, क्या अपनी जगहों में नहीं रह। यानी हमारी सरकारें चाहे अनचाहे समाज के गरीब तबके को, हाशिए पर पड़े तबके को, जो सिर्फ अपनी सांस लेने की कीमत चाहता है, वह अपने घरों को लौट जाना चाहता है, अपनी मिट्टी, अपनी ज़मीन, अपने पेड़, अपने पौधे जिस भी हालत में है वह कोई अधिकार नहीं चाहता, उसको हम एक दूसरे का दुश्मन बना रहे हैं। घरों में बैठे साधन संपन्न लोग ये सोच रहे हैं ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, इनकी वजह से रोग फैल रहा है, जब से ट्रेनें चली हैं रोगियों की संख्या भारी बढ़ गई है। और दूसरी तरफ ये मजबूर हैं जो कह रहे हैं कि हमें जाने दो माई बाप। लेकिन सरकार की क्या स्थिति है, प्रबंधन की क्या हालत है, बहुत साफ हो गया है। आपदा प्रबंधन में मजदूरों की हालत, शहरी गरीबों की हालत कीड़े मकोड़ों से अलग नहीं है, अलहदा नहीं है। यह हमारी सरकारों ने, हमारे मीडिया ने, हमारे नौकरशाहों ने यह साबित कर दिया है, और वह इसी की देन है। यह इसी की देन है कि एक तरफ आप कहते हैं कि टिकट कटेगा कल से 11 की 4 बजे से, और उसके बाद 54,000 टिकट आप अगले 6 दिनों के लिए काट लेते हैं, और सब जगह चीज़ें बंद हो जाती हैं। अब अगले 5 दिनों तक कोई टिकट नहीं मिलेगा देश में। आखिर ये मजदूर कहाँ जाएंगे? एक बार अगर मान लीजिए 40, 50, 60 किलोमीटर स्टेशन से पहले हैं और किसी तरह वो आ गए हैं स्टेशन पर, उनकी क्या व्यवस्था है? तो यानी भुखमरी, तांडव, मुश्किलें इनके लिए और बढ़ेंगी, पुलिस की लाठियां इन पर और बरसेंगी, और जिंदगी ऐसे ही इनकी मार खाते हुए, लात खाते हुए अपने घरों तक किसी तरह कुछ पहुंचेंगे, कुछ रास्ते में रह जाएंगे, कुछ मर जाएंगे। आखिर हम कौन सी चीज़ें दे रहे हैं इनके लिए? क्या ये वो जगह है, वह तिरुपुर है जहां से हमारे सबसे बड़े ब्रांड वॉलमार्ट, C&A, फिला, रिबॉक जैसे ब्रांड काम करते हैं? ये वो ब्रांड हैं जो दुनिया को चमकाते हैं। हर आदमी शादी, ब्याह, पार्टी, क्लब, पब हर जगह जाता है पहन के, और इसी चमकते हुए कपड़ों को देने वाले लोग ये इन हालातों में है। बहुत साफ है कि यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे ये लोग, हमेशा नहीं करेंगे। वक्त सबका आता है और इनका भी आएगा, और उम्मीद है कि यह सरकारों को रिश्तेदार समझना, पार्टियों को अपनी जाति समझना, और नेताओं को अपना आदमी समझना बंद करके अपना कार्यकर्ता समझेंगे, अपने लिए काम करने वाला एक सेवक समझेंगे, तब शायद इनकी तकदीर बदले। अन्यथा हर चुनाव से पहले ये सारे लुटेरे जाति, धर्म, मजहब में लोगों को बदल कर और फिर इसी स्थिति में लाने को मजबूर करते हैं जहां इन्हीं के बनाए कपड़ों लत्तों से लोग एक तरफ चमकते हैं और दूसरी तरफ ये लगातार धूल और धूल में तब्दील होते जाते हैं।